कैसा लग रहा है जो? बहुत गरम गरम लग रहा है क्योंकि हमारे सामने जो दृश्य आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। लो भाई, मैगी तैयार हो रही है। अच्छा, हम बहुत दिनों के बाद अब हम समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। थोड़ी बहुत दूर तो चलते हैं अभी। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोगों? मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर आज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ भाई। और आज हमारा सही मायने में तो पहला दिन होगा गिनी बिसाऊ में, क्योंकि कल तो सिर्फ हम कच्चे कच्चे रास्ते आए थे। आज जो कैपिटल सिटी बिसाऊ है, जिसके नाम से गिनी बिसाऊ बोला जाता है, वो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। 200 से कम ही है, 193-95 इतनी है। आज हम जो है राइड स्टार्ट किया, अभी 8 बजे हैं और धुंध देखिए कितनी आई हुई है यहाँ पे। यहाँ से आज 80-90 किलोमीटर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कोई गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाए तो। अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम रहेगी, बाकी रब रखा है भाई। हाँ, इन कंट्रीज़ में स्पेशली बोलूँगा कि रब रखा ही है, कब कहाँ कैसे हो जाए पंगा रहता है। रात तो हम बड़ी मुश्किल से 8:30 बजे के करीब पहुँचे। पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। और सुबह उठ के देखा तो अज्जू की गाड़ी फिर पंचर थी, फिर पंचर लगाया हमने, फिर चले हैं। और पंचर होना ही था यार, इतना गंदा रास्ता था ना कि पूछो ही मत। हमारे कच्चे रास्ते भी नहीं होते ऐसे तो। ये अब धुंध में देखिए, सूरज निकला हुआ है तो भी धुंध कितनी ज़बरदस्त गिर रही है। बच्चे गेम खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। माताएं बैठी हैं, मालिक साहब आके बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं। क्रेज़ है इन देशों में यार फुटबॉल। पानी की थैलियाँ ले आए भाई, और अज्जू के लिए मैं ना, छोटा बच्चा जान के ना हमको घबराना रे, फ्रूटी फ्रूटी पिएगा अज्जू। ले भाई, थैंक यू। Cordoba. Gore Bambegun. इंडिया चेक इंटरनेट, हाउ मैनी गीगा? चेक इंटरनेट चेक। हम रिचार्ज करवा रहे हैं यार, इनके पास बैलेंस नहीं है, ऑरेंज बैलेंस, और ये थोड़ा सा तंग हो रहे हैं आपस में। अभी ऑरेंज बैलेंस इकट्ठा करेंगे, फिर वो करेंगे। 18 GB जो है 15,000 सीफा का मिल रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है। $25 का 18 GB मिल रहा है, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो गाइस, हमने रिचार्ज करवा लिया यार, और जो हमारा रिचार्ज हुआ 15,000 सीफा का 18 गीगा डाटा मिला है हमें। सिम कार्ड जो है, कल हमने स्पेनिश जो साइकिलिस्ट मिले थे हमें बॉर्डर पे, उन लोगों से चेंज कर लिया था। अपना सिम कार्ड उनका दे दिया था, उनका अपने ले लिया था। उससे क्या है कि उनको थोड़ा सा, मेरे में 2-3 GB डाटा बचा हुआ था तो वो यूज़ कर लेंगे, तो ऐसे कर लेता हूँ मैं। 1-2 बार पहले भी किया ऐसे ही। और ये देखिए कि खूबसूरत सी नदी आ गई, लोग जो हैं इसमें अपने कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं। देखिए क्या ऐसे झरने की तरह पानी बह रहा है और वो कपड़े धो रहे हैं अपने। और एक चीज़ देखिए, ये जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, इसमें लोहे का कंटेंट इतना होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना लोहा होगा इसमें। अगर इसको उठा के लोहा निकालने लगे ना तो, क्योंकि यहाँ की ज़मीन के अंदर आयरन कोर तो भरा पड़ा है। और ये पुराना पुल बना हुआ है, और वो छोटा सा पगडंडी है बीच में, पुराने टाइम की बनी हुई। मन तो कर रहा है नहा लो इसमें जाके, पर सुबह सुबह पंगे नहीं लेने चाहिए, और बाहर रह के थोड़े पंगे अवॉइड ही करने चाहिए आपको। इस देश में ना आज सुबह सुबह ही हमें एक होटल सा दिख गया, तो हम सोच रहे हैं चाय वाय पी के जाएं, यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं। इस होटल में रेस्टोरेंट है यहाँ पे। हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो यहाँ पे थोड़ा नाश्ता भी हो जाएगा। एक्चुअली प्लान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ रुकना था, पर कल हम जो है वो पहुँच नहीं पाए यहाँ पे, तो हमारा प्लान चेंज हो गया।
English. English some. Yeah, okay. Dia pada traductor mah. सो हमने कॉफ़ी है और ये है हमें $4 का इसने दिया है, $5 का। तो अभी इसमें जैम वैम लगा के हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत सी जगह पे बना हुआ खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट एंड बार। क्योंकि हमारे सामने जो दृश्य आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। आपको दिखाऊं मैं कैमरा मोड़ के। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत खूबसूरत दृश्य आ रहा है, क्योंकि ये जो पुल है और ये सब बहुत अच्छा बना हुआ है। तो कंटिन्यू कर भाई, इधर आ जा थोड़ा सा। ब्लैक कॉफ़ी पीनी है तो आ जाओ भाई। यार इससे पूछा दूध दे दे, दूध है नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे आज। ये पुराना किसी गोरे ने बनाया हुआ प्रॉपर्टी है, ये देखिए। यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने का भी बना रखा है इसने, उसने इसको मेंटेन किया होगा। बाकी काजू के पेड़ तो बल्ले बल्ले हैं यहाँ पे, अब और हमें भी बल्ले बल्ले करनी पड़ेगी। नीम लगा हुआ है यार यहाँ तो, नीम, आम और काजू, काजू ही काजू दिखेगा सब जगह आपको। बहुत ज़बरदस्त खेती होती है काजू की यहाँ पे। यार ये ना रोस्टेड जो साल्टेड पीनट्स थे ना, बड़े काम आए भाई। ये $5 के थे 1 किलो के आसपास। हम 3 कंट्री से खाते हुए आ रहे हैं इसको। इसके लिए बहुत साधारण व्यवस्था है। हर जिले में एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कैसा काम कर रहा है ये इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा स्पेशल या स्पेशल कोई भी किसी भी जिले में साल भर के लिए आओ, उसे पता है कि उसे दर्द नहीं मोल लेनी, उसे अपना टाइम पास करना। लो भाई, मैगी तैयार हो रही है। अच्छा, हम बहुत दिनों के बाद में, ये गैस जो है हमें कोनाकरी से मिल गया था, पर रास्ते में गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि कुछ खाने का मन ही नहीं किया। आफ्टर लॉन्ग टाइम 2 मिनट मैगी मैंने अब खाना बंद कर दिया है। आज तो हमारे अज्जू का मन कर रहा था कि सर मैगी खाते हैं। माँ चल भाई आज मैगी खाते हैं फिर। दो घंटे रेस्ट करने के बाद में 1-1:30 बजे से रुके थे, 3 साढ़े 3 हो गए हैं। तो अब हम चले हैं दोबारा से। टारगेट वैसे तो 25-30 किलोमीटर है, पर वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस नहीं दिखा रहा। लैंग्वेज बैरियर भी है यहाँ पे। पिछले में फ्रेंच बोलते थे तो फ्रेंच में कुछ शब्द मुझे आने लग गए थे, जिससे कि मैं कम्युनिकेट कर लेता था लोगों से। ये पुर्तगीज़ कॉलोनी रह चुकी है, तो यहाँ पे पुर्तगीज़ बोली जाती है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर रहता है। हालांकि मैंने मोजाम्बिक में जो है थोड़ी सी बोली थी 2, 4, 5, 10 दिन, जितने दिन रहा था मैं, पर अभी भी मज़ा सा नहीं आया कुछ भी। बस होला होला करके काम चला रहे हैं। और ये लोकल जो बोलते हैं ना, वो पुर्तगीज़ भी अलग तरह की बोलते हैं। आज अगर 25-30 किलोमीटर और निकाल देंगे तो कल 130 कैपिटल रह जाएगी बिसाऊ। बिसाऊ से फिर 150 किलोमीटर के करीब जो है सेनेगल, फिर बीच में गाम्बिया आएगा और फिर सेनेगल। डाकार कैपिटल जो है वो लगभग 700 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो देखते हैं कैसे रहता है, क्या रहता है। धीरे धीरे चले जाएंगे यार। आज अभी तो टेम्परेचर दिखा रहा है वो 44 दिखा रहा है, फील लाइक 45। कैसा लग रहा है अज्जू? बहुत गरम गरम लग रहा है। कैसा लग रहा है अज्जू? बहुत गरम लग रहा है गुरुजी। और टेम्परेचर 46, समझ सकते हो क्या हाल होगा। हो जाता है कभी कभी। आपको कैसा लग रहा है? मैंने 50 तक भी ट्रैवल किया हुआ है,
पर यहाँ पे क्या है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा में अगर 46 टेम्परेचर हो ना तो फिर वो तंग करता है। और दूसरा क्या है कि अभी हवा बंद हो गई है तो और ज़्यादा तंग कर रहा है। खैर ये तो चलता रहेगा, पार्ट है जर्नी का। अभी तो पहुँचते हैं, एक बार देखते हैं। आज गेस्ट हाउस का भी तो प्रॉब्लम है ना, आज गेस्ट हाउस भी नहीं मिल रहा, तो दिखा ही नहीं रहा कोई। अगले शहर में जाके देखेंगे। यहाँ शहर के बाद में 70 किलोमीटर है। अगर इस टाउन से में नहीं मिला तो फिर 70 किलोमीटर तो जा नहीं सकते, फिर कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे कहीं। तो देखते हैं क्या रहता है। वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस नहीं था तो हमने सोचा कि शहर से बाहर ही निकला जाए। तो हम 7-8 किलोमीटर तो आगे हैं, पर आगे कहीं मुझे जो बिसाऊ तक या बिसाऊ से 60 किलोमीटर पहले ही कोई गेस्ट हाउस दिखा रहा है। और अभी बिसाऊ 120 के आसपास है, तो मतलब 60 किलोमीटर पे ही कोई गेस्ट हाउस मिलेगा। अब हम समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। थोड़ी बहुत दूर तो चलते हैं। अभी 6 बजे हैं, हम 6:30 बजे तक चलेंगे, फिर कोई गांव में देखेंगे या फिर कुछ ऐसा प्रबंध करेंगे कि जिससे पहुंचा जाए गेस्ट हाउस में कम से कम, या फिर किसी गांव में कैंपिंग करेंगे। बड़ी बड़ी लड़कियां हो रही है, फिर भी पीछे पीछे भाग रही है। ये भी अजीब सा काम है।